नमस्कार, मैं शालिनी झा। एक खबर में आप सभी का स्वागत है। तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की 64वीं वर्षगांठ पर शहीदों की याद में तिब्बती समुदाय के लोगों के साथ सैकड़ों लोगों ने जंतर मंतर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सभी ने भारत सरकार से तिब्बत की आजादी के लेकर हस्तक्षेप करने की अपील की। आइए देखते हैं एक खबर की ये रिपोर्ट। सभी भारतीयों से चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करने की भी अपील की। इस अवसर पर आचार्य येसे फुनसोक जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर सीटीए, भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग श्रीमती संध्या सिंह जी, दिल्ली प्रांत संयोजक श्री रॉबिन शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री युवा विभाग श्री कुणाल यादव जी, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रांत महिला विभाग श्रीमती साधना चौधरी जी, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रांत महिला विभाग श्रीमती पारुल गुप्ता जी, दिल्ली प्रांत जिला मंत्री महिला विभाग श्रीमती वंदना महाराज जी, प्रांत संयोजक श्री अजित दुबे जी, तारिक जी, राकेश जी, भविष्य जी, रजत जी, करिश्मा जी आदि लोगों का तिब्बती समाज के प्रति विशेष सहयोग रहा। हम हर साल अपने मांगे भारत सरकार को, दुनिया भर को मेमोरेंडम दिया है। कई बार हम सुनाते आ रहे हैं, नारे भी करते हैं। आज की जो दिन है वो नेशनल वुमेन अपराइजिंग डे है। तो हमारे इतिहास में ये बहुत ही बड़ा दुख भरी दिन है। आज के दिन में हमारे लाखों महिलाएं घरों से घसीट के कोटाला के ग्राउंड में मारा गया है चाइनीज कम्युनिस्ट के द्वारा। अपने ही देश में अपने कोई देशद्रोही का इल्जाम लगाना, इससे बड़ी दुखद की बात शायद ही कोई ना हो। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे 12 मार्च को हम हमेशा आते हैं, आगे भी हम आते रहेंगे जब तक हमारे देश में आज़ादी न हो और दलाई लामा जी के राजदूत से उनके वार्तालाप ना हो। हम हमेशा इसी तरह से शांतिपूर्वक पीस मार्च निकालते रहेंगे। माना इस टाइम हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमारे साथ में ज़्यादा साथ नहीं भी दे रहा होगा, इसका हमें दुख नहीं है। हम जब से आए हैं हमारे को स्थान दे रखा है, हम यहीं पे रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक दिन अगर सरकार नहीं भी बोल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, जन जन में इसकी आवाज़ जाएगा और हमारे भारत सरकार के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने बच्चे को मालूम होगा कि तिब्बत देश सिर्फ तिब्बतियों का है, ना चीन का है, किसी का भी नहीं है। और 13वीं दलाई लामा का टाइम पे और 24 साल 25 साल तक तिब्बत आज़ाद थे, आगे भी तिब्बत आज़ाद होगा। और भारत सरकार और हमारे भारत सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? भारत सरकार से हमारे मांगे रहेंगे कि वो हमारे आवाज़ जो चीन के नेता से बात करें और जो भी हमारे राष्ट्रीय दूत हैं और मीडिया है उनको भेजें और हमारे सुलह कराइए, तिब्बत को आज़ाद कराइए और हमारे जो धरोहर है तिब्बत का उन्हें डिस्ट्रॉय करने से बचाए। हम यही चाहते हैं। जो अभी हमारे बच्चों को डीएनए टेस्ट किया जा रहा है और माँ बाप से अलग रखा जा रहा है, 5 साल से 15 साल के बच्चों को हमारे भाषा भूल जाए, संस्कृति भूल जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे सोसाइटी में रखें और तिब्बत के लैंग्वेज पढ़ाया जाए, उनके बारे में जागरूकता दिया जाए। तिब्बत में आज़ादी हो और मानव अधिकार हो, उनको हर इंसान का मानव अधिकार होता है तो तिब्बत में भी होना चाहिए, मीडिया अलाउड होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। लोगों का 1954 में 12 मार्च को वहाँ पे नरसंहार हुआ था। चीनियों ने तिब्बती भाई बहनों को बहुत कष्ट पहुँचाया, औरतों को मारा, वहाँ के जो पुरुष हैं उनकी जान ली, उनके घर में घुस के उनको तकलीफ़ें पहुँचाई, उनके बच्चों को उठा के ले गए। तो आज भी वहाँ पे वही सब चल रहा है, आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। और तिब्बत हमारा भारत देश का ही पार्ट है, वो अलग नहीं है भारत देश से। हमारे बस हम लोग, हमारा भारत तिब्बत समन्वय संघ
इसी चीज़ पे काम कर रहा है कि किसी भी तरह से तिब्बत की आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तिब्बत ही आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे भोलेनाथ का मूल स्थान कैलाश पर्वत पर है और वो भी अपने मूल स्थान को भी हम आज़ाद करा पाएंगे। तो हमारी लड़ाई सरकार से भी है कि सरकार इस मुद्दे पे ध्यान दे और हमारे मोदी जी हैं वो इतने मसलों को सॉल्व कर चुके हैं तो हमारा तिब्बत भी वो आज़ाद करा लेंगे। तिब्बत भी हमारा पार्ट है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चाइना नहीं है, हमारा पड़ोसी देश तिब्बत है। तो तिब्बत हमारे अपने हैं, तिब्बती लोग हमारे देश में रहते हैं। उन्हें उनकी जैसे उनकी मेडिकल का जो है ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं उनको भी मान्यता मिलनी चाहिए। देश में भारत देश में उनको एक रहने का पूरा हर तरह से हक है और उनको मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत देश और तिब्बत कोई अलग देश नहीं है और इनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। अगर तिब्बत में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आने वाले टाइम पर भारत में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए भारत का मुद्दा और तिब्बत का मुद्दा एक ही है, तिब्बत की आज़ादी, भारत की आज़ादी तरह से। क्योंकि चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अगर हमने एक चीज़ें नहीं रोकी तो एक तरह से चाइना भारत में घुस सकता है। हमें उसे हर तरह से कमज़ोर करना है। तो हमारे लिए तिब्बत भी ज़रूरी है, तिब्बत की आज़ादी ज़रूरी है। हम परम पूजनीय दलाई लामा जी, अभी ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सुन नहीं रही है, काफ़ी हद तक अब ध्यान देने लगी है और आने वाले टाइम पे अब आप देखिए ना कि जब तक इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, जब तक एक एक व्यक्ति भारत का तिब्बती लोगों के सपोर्ट में नहीं आएगा, तब तक ये आवाज़ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भी नहीं जाएगी क्योंकि हमें इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और ये हमारे लिए भी सुरक्षा की बात है। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे भारतवर्ष के लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि चाइना किस तरह से लोगों पे हमला कर रहा है, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है और उसके अंदर इंसानियत नहीं है। आपने बीच में कोविड का देखा ही था। अगर हम चाहें तो हम एकजुट हो जाएं, चाहे तिब्बत हो चाहे भारत हो, सब लोग मिलजुल कर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, हर तरह से कमज़ोर करा जाए चाइना को, तो एक दिन तिब्बत आज़ाद हो जाएगा और भारत की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी।